सुरीला ठाकुर और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज़। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले के बारे में, जो कि भारत की जनता और समय दोनों की मांग थी। बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनाव और साइबर खतरे को देखते हुए 29 जून को यह फैसला लिया गया था। टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, वीचैट और वीवो जैसे 59 ऐप्स अब भारत में यूज़ नहीं किए जा सकेंगे। ये ऐप्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं होंगे। अगर हम हमारे इतिहास में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि विदेशी सामान को बैन या बॉयकॉट हमने पहले भी किया है। 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ इसी तरह का अभियान चलाया था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। इस आंदोलन के तहत भारत से बाहर बने सामान जैसे कपड़े, किताब आदि का बहिष्कार किया गया था, ताकि भारत में बने सामानों का अधिक प्रयोग हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँच सके। इस समय भारत सरकार ने चीन के बने सभी सामानों का बहिष्कार तो नहीं किया है, लेकिन चीनी ऐप्स को बैन करके उसने इसकी ओर पहला कदम ज़रूर उठाया है। और भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ऐप्स को बैन किया हो। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सेना के लिए वीचैट नाम के ऐप को बैन कर रखा है। वहीं अमेरिका ने भी अपने सेना के लिए जियो लोकेटिंग फिटनेस ट्रैकर ऐप को बैन कर रखा है। इसके अलावा ताइवान ने भी कुछ चीनी ऐप्स को बैन करके रखा है और जर्मनी ने भी ऐसा किया है, जिसमें जूम ऐप भी शामिल है। इन सभी देशों ने भारत की तरह भारी मात्रा में ऐप्स को बैन नहीं किया है। इनके यहाँ बैन रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन इनका भी यही मानना है कि चीनी ऐप्स डेटा की चोरी कर देश से बाहर भेजने का काम करती है। भारत के फैसले के बाद अब दूसरे देश भी इस चीनी ऐप्स को बैन करने के बारे में सोच रही है। अब अगर बात करें कि इन ऐप्स के बैन से चीन और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द हिंदू के चीन के कॉरेस्पॉन्डेंट अनंत कृष्णन के अनुसार टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के ग्लोबल रेवेन्यू में भारत 0.03% योगदान करता है। इसलिए इन ऐप्स को बैन करना चीन पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा या ना के बराबर आर्थिक दबाव बनाएगा, और यही कारण है कि सरकार के इस कदम को महज एक टूल ऑफ पॉलिटिकल शोमैनशिप के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस प्रतिबंध ने चीन की टॉप टेक्निकल फर्म्स, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड डिजिटल मार्केट माना जाता है, उनको स्तब्ध करके रख दिया है। इसके अलावा यह बैन अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है, जिन्होंने टिकटॉक जैसे ऐप्स की व्यापकता और सिटीजन्स डेटा और प्राइवेसी थ्रेट के बारे में चिंता व्यक्त की है। यह कदम चीन के डिजिटल सिल्क रूट एम्बिशन के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है, जिससे कंपनियों के मूल्यांकन में गिरावट आ सकती है। संतोष पाई, लिंक लीगल के पार्टनर, का कहना है कि अगर टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐप्स के बैन से चीन पे इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा, क्योंकि ये सारे ऐप्स इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। वही लीगल पर्सपेक्टिव से भी यह फैसला सही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं होता है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, डीन स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी, का कहना है कि बैन के कारण मार्केट में सप्लाई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो कि इंडियन स्टार्टअप्स को आकर्षित करेगा इसे बैलेंस करने के लिए। और भारत अब टेक्नोलॉजिकली इतना सक्षम है कि उसे अब ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें कि भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले एक ही चीज़ सामने आएगी, और वो है भारत में चीनी इन्वेस्टमेंट्स पे असर। बहुत सारी भारतीय कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, जोमैटो, बायजूस में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, और अब इन ऐप्स के बैन से इनके इन्वेस्टमेंट पे भी असर हो सकता है। अब अगर बात की जाए इन चीनी ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स की, तो टिकटॉक, क्वाई, हेलो, लाइक, वीगो लाइव, वीगो वीडियो, वीमेट के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स है चिंगारी, रोपोसो, शेयर चैट, मित्रो, शेयरिट और जेंडर ईएस फाइल एक्सप्लोरर के ऑल्टरनेटिव्स है फाइल्स को, सेंड एनीवेयर, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, शेयर ऑल, जियो स्विच, स्मार्ट शेयर, यूसी ब्राउज़र, डीसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र,
के ऑल्टरनेटिव्स है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, जियो ब्राउज़र। ऐसे ही हर बैंड ऐप्स के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात लेटेस्ट अपडेट्स की। हाल के रिपोर्ट्स के आधार पर ये सामने आया है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी चीनी ऐप्स को बैन कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी सोशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम ने भी चीनी निवेश और चीन के लोगों की हायरिंग नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि भारत सरकार के बाद अब भारतीय सेना ने 89 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना ने अपने जवानों को स्मार्टफोन से 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया है। इन ऐप्स में फेसबुक, पबजी, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स के नाम शामिल है। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये फैसला सही है। चीन दूसरे देशों में अपने ऐप्स, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कब्जा करता है और वहीं खुद के देश में बाहर के किसी भी देश के ऐप्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को बैन करके रखा है। आज के ज़माने में डेटा बहुत कीमती है और इसे न्यू ऑयल के रूप में देखा जाता है। ऐसे में चीन अपने ऐप्स के जरिए इन डेटास की चोरी करता है, इकट्ठा करता है और उनको यूज़ करता है, जो कि किसी भी देश और उसके नागरिक के लिए खतरा है। मेरे ख्याल से सरकार को इस बैन को परमानेंट कर देना चाहिए ताकि चीन को सबक मिले और हमें भी चीनी माल को त्याग कर मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।